हम किस तरीके से इसको जो है मेटेरियल रिमूवल करेंगे. What is the base material? Base material in the sense workpiece, material of the workpiece. And what type of machining we require? Then which type of this abrasive that we can use? Then when we are using this type of abrasive, then we have to select that test this tube material also. If we are using this tungsten carbide, it means every 4 or 6 hours we have to change. Then there will be delay in the process. हर 4 घंटे में उसको बदल रहे हैं हम, है ना. फिर 35 से 60, अब ये 4-6 घंटे में तो बदल रहे हैं. It means we are stopping the process. और हमारी प्रोसेस पूरी नहीं हो पाई और वो ब्रेकेज आ गया, फिर से सेटिंग करो, फिर से सब तमाशे करो. तो उससे बचने के लिए क्या होता है कि we select 35 to 60 hours, 80 to 90 hours और 100 to 150 hours. So we don't want that in between the process, I mean without completing the job, the situation arise that we have to change the tube. This condition should not arise there. इसके बाद में प्रोसेस पैरामीटर, इसकी आपको कहा था कि उसके आप वो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. प्रोसेस पैरामीटर क्या क्या होते हैं? जेट वेलोसिटी, है ना, आपका फीड रेट, एब्रेसिव यूज्ड इन देयर साइज एंड वर्क मटेरियल इट्स थिकनेस. जितना रफ हमको मशीनिंग वो करने का है, मटेरियल रिमूव करने का है, तो इसका साइज बड़ा रहेगा. जितना फिनिश करने का है उसका साइज छोटा रहेगा. ये हमको ध्यान देने का है. बिल्कुल सिंपल है ना. और क्या बताया है? और इसके साथ क्या है कि हम ये देखिए प्रोसेस पैरामीटर वही के बाद ये फार्मूला एक जो है, इस फार्मूले को आप जरूर देख लें. ये वाला फार्मूला जरूर देखें, आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें. और इसी को आगे मैंने पूरा करके बताया हुआ है. तो 2 बार के अंदर था तो मैंने एक ही बार में कन्वर्ट कर दिया. ये है ना. और ये देखिए, ये सारे जितने भी इसमें सिंबल्स यूज किए सारे इसमें आ गए हैं. इसका स्क्रीनशॉट ले लें. ट्यूटोरियल में हो सकता है कि इसका एक सवाल में देके देखूं मैं, मगर क्या है कि फॉर्मूला इतना डिफिकल्ट है कि एग्जाम में शायद दिया है, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी. समटाइम्स फार्मूला इज टू बिग और डिफिकल्ट टू रिमेम्बर, देन दे आर नॉट गिविंग, है ना, दे आर नॉट गिविंग सच टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स. अब इसके बाद में क्या आ रहा है? देन व्हाट नेक्स्ट विल गो, देन machinability, work material hardness. Work material hardness means the workpiece and machinability. Hardened tool steel 80, mild steel 87, copper 110, titanium 115, aluminium 213, granite 32. यहां से ये ब्रिटल मटेरियल स्टार्ट हो गया. ध्यान दें आप. ग्लास 327, लेट्स से है ना, ग्लास 690, पाइन वुड. जैसे से उसकी वर्कपीस की हार्डनेस कम होती जाती है या ब्रिटलनेस बढ़ती जाती है, हमारी मशीनबिलिटी भी बढ़ती जाती है. देयर इज ए डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, है ना. तो अगर ये मशीनबिलिटी 80 है तो डेफिनेटली हम इसके अंदर जो है 6 आवर्स 8 आवर्स या 50-30-50 वाला यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इन बिटवीन हमको फिर टूल चेंज, उसका जेट चेंज करना पड़ेगा. ये जो कॉम्बिनेशन बताया था कि कौन सा जेट यूज करने का, उसका हमें ध्यान रखना है. अब नेक्स्ट फीड रेट. जिस फीड रेट के ऊपर धीरे धीरे डिगिंग, मतलब एक तरीके से मेटल रिमूव हो रहा है, वो कंप्यूटराइज्ड है, हाइड्रोलिक सिस्टम से है. तो क्या है कि हमको गैप कांस्टेंट रखने का है ताकि प्रेशर मेंटेन रहे. इफ द फीड रेट इज टू लेस, what will happen? Pressure will deteriorate. Or if we keep the feed rate high, then it will come too close. Then what will happen? The kinetic energy will not be generated sufficiently. So these two drawbacks, है ना,
are compelling us to take the feed rate constant. ये हो गया. अब इसके बाद क्या प्रॉब्लम आ रही है? पार्ट एक्यूरेसी. सम ऑफ द पार्ट एक्यूरेसी प्रॉब्लम्स that need to be given proper attention during the operation of the SPOs. क्या है ये देखिए. तो हमको क्या क्या ध्यान में रखने का है पार्ट एक्यूरेसी के अंदर? एक तो जेट ड्रैग, जितना ये इस डायरेक्शन के अंदर, देखिए यहाँ दो डायरेक्शन है, एक तो फीड रेट, इसमें फीड रेट कांस्टेंट रहेगा एक तरीके से देखा जाए तो, ये वाला रेट है इसमें. अगर उसको बहुत ज्यादा फास्ट अगर इसको करेंगे तब क्या होगा कि ये जेट ड्रैग बनना स्टार्ट हो जाएगा. तो हमको इतना धीरे करने का है कि करीब करीब स्ट्रेट रहे, क्योंकि ऐसा अगर हमको कोई मशीनिंग करने का है, होल करने का है, इसको या कट बनाने का है, तो फीड रेट हमको कम रखने का है. तो इसमें पार्ट एक्यूरेसी में पहला आता है ड्रैग जेट, है ना, जेट ड्रैग. दूसरा क्या आ रहा है? जेट ड्रैग तो बता दिया आपको. ये देखिए आप, वही है, तुमने अच्छे से बताया गया है. ये देखिए जेट कर्व, अच्छे से समझ में आ गया ना आपको? When we cut a workpiece in two parts and using the hacksaw blade, if it is 1.5 millimeter wide, then the wastage of material will be 1.5 throughout. If we use the milling machine cutter 5 millimeter, it means that slot will be of 5 wastage of 5 millimeter. तो यहाँ पर भी ये जब ये जो है स्टैंड ऑफ डिस्टेंस, ये कितनी मेंटेन करने की है ताकि हमको सफिशिएंटली काइनेटिक एनर्जी भी मिल जाए, और हम जो चाहते हैं वो साइज हमको स्टार्टिंग में जरूर मिले. तो उसके लिए ये देखिए आप कि कितनी कटिंग होगी, वो हमारा जेट कर्व कहलाएगा. और ये टेपर जनरेट होगा. जैसे से नीचे आते चले जाएंगे काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी मिक्सचर की जो है कम होती चली जाएगी. तब वो बराबर प्रॉपरली जो है थ्रू आउट, इट विल नॉट कीप द डायमीटर और द स्लॉट विड्थ कांस्टेंट, देन देयर विल बी टेपर. ऐसा आया सीधा, फिर टेपर. तो अगर डिस्टेंस अगर ज्यादा है, ये विड्थ अगर ज्यादा है, तो हमको इसका टेपर का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको एंड में क्या मिलेगा. नेक्स्ट, ये स्टैंड ऑफ आपको बता दिया. ये जो डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस जो है ना, इस वाले फिगर में अच्छे से बताया हुआ है. ये स्टैंड ऑफ डिस्टेंस क्या कहलाती है कि जेट का टिप और टॉप ऑफ द वर्क की सरफेस, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू components or parts is called the stand off distance. Now next will be application, where we can use this method. All the methods are not applicable for all type of materials. No, certain limitations are there, certain advantages are there. So see, in this case एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग में क्या क्या है? सम ऑफ द एडवांटेजेस दैट कैन बी एक्सेप्टेड, है ना, फ्रॉम द एब्रेसिव वाटर. क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे? क्या क्या हो सकता है? कट्स थ्रू एनी मटेरियल इररिस्पेक्टिव ऑफ द हार्डनेस. जस्ट इमेजिन, इट कैन कट व्हाटएवर मे द हार्डनेस. वो हमने देखा था जब मटेरियल को हम देख रहे थे, ब्रिटल वाला भी आ रहा था, स्टील वाला भी आ रहा था, और वो पाइन वुड भी आ रहा था, कुछ भी हो, और एनी मटेरियल, है ना, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक का होगा वो हो जाएगा. कॉस्ट विथ है ना, दिस मेथड आर लेस एज अदर मशीनिंग मेथड्स. इसकी कॉस्ट कम होती है क्योंकि जो भी कुछ है पंप चल रहा है बस, और क्या चल रहा है? कोई इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा जनरेट नहीं हो रही है, कोई और नहीं. हाँ ये है, उसकी फीड को जो है कांस्टेंट करने के लिए सीएनसी लगा रखी है या हाइड्रोलिक सिस्टम लगा रखा है. एक वो है. द क्वालिटी ऑफ द कट अचीव्ड बाय दिस मेथड virtually eliminates
एडिशनल फिनिशिंग, हमें बाद में और बर वगैरह रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ती, एडिशनल फिनिशिंग नहीं करनी पड़ती। इन मोस्ट ऑफ द केसेस नो एडिशनल फिनिशिंग, जैसा मैंने अभी बताया, इज रिक्वायर्ड, व्हाइल इन सम अदर केसेस सेकेंडरी प्रोसेस आर, है ना, ग्रेटली नीडेड। बहुत सारे मेथड है मेटल कटिंग के जिसमें कि हमको तो बर रिमूव करना ही करने का है, शार्प कॉर्नर शार्प एजेस को रिमूव करने ही करने होते हैं। दिस मेथड इज फास्टर देन अदर मेथड्स, especially for materials that would otherwise require a lot of additional finishing. किसी और मेथड से बनाएंगे, कॉस्ट बढ़ जाएगी, एडिशनल फिनिशिंग करनी पड़ेगी। एंड दिस मेथड, है ना, डज नॉट जनरेट ए लॉट ऑफ हीट ड्यूरिंग द कटिंग प्रोसेस। क्यों हीट जनरेट नहीं होती है? अरे भैया उसमें तो पहले ही वाटर है, वो भी बिना हीट वाला है, पहले से ठंडा पानी है वो। तो जितना भी काइनेटिक एनर्जी के कारण स्ट्रैक होने के कारण जो वट एवर द टेम्परेचर विल राइज देयर, इट विल पार्ट विल कूल डाउन, है ना, ये हो गया। और क्या है ना, नो स्टार्ट होल इज रिक्वायर्ड सच एज द ईडीएम, है ना, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग के अंदर पहले घोल करना पड़ता है और उसके बाद में फिर कटिंग होती है, इसमें सब कुछ नहीं है। द वाटर जेट नोजल कैन बी प्लेस्ड वेयर द एक्चुअल कटिंग इज टू बी बिगन, कहीं से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। सिंस द वाटर जेट कट्स विद वेरी लिटिल फोर्स, द अमाउंट ऑफ बर जनरेटेड इज एक्सट्रीमली स्मॉल। जब प्रोसेस ही हमारी स्लो है तो बर उसमें जनरेट होगी ही। एंड कंपेरिजन तो जब ये पढ़ लेंगे तब ये वाली स्लाइड हम दिखाएंगे, है ना। थिकनेस, है ना, ये कंपैरिजन की जो मैं बात कर रहा था, जब हम ये चैप्टर पढ़ लेंगे तब ये आएगा, अभी इसकी जरूरत नहीं है। तो अब देखिए कि ये हमारा एक मेथड हमारा खत्म हो गया। अब दूसरा मेथड जो था, जो हम बात कर रहे थे अभी तक, आप ये देखिए, ये आपको दिख रहा है? हेलो, दिस न्यू स्लाइड इज विजिबल टू यू? यस सर। हाँ, यस सर। तो इसमें जो चैप्टर जहां से मैंने लिया है उसके हेडिंग के अंदर 3 होते हैं ये वाले, तो हमको अभी इसमें सिर्फ वाटर जेट मशीनिंग देखने का है। तो वाटर जेट मशीनिंग क्या कहती है, देखिए आप, वाटर जेट इन दिस प्रोसेस आल्सो कॉल्ड द हाइड्रोडायनेमिक मशीनिंग भी कहलाती है। वर्ड याद कर लें, हाइड्रोडायनेमिक मशीनिंग, द सेकंड नेम ऑफ दिस। 90% cases they use WJM, water jet machining, but in 10 cases they may write hydrodynamic machining. The force from the jet is utilized in cutting and deburring operations. पूरी प्रोसेस वही है, सिर्फ एब्रेसिव हम इसमें मिक्स नहीं कर रहे हैं, that's all. The water jet acts like a saw and cuts a narrow groove in the material. Although pressure as high as 1400 MPa, इसमें प्रेशर कम रहता है, उसमें 4000 तक रहता है। रीजन बता सकता है कोई ऐसा क्यों? हेलो हेलो, बहुत बढ़िया यार, ऐसी क्लास चलनी चाहिए। हेलो, is anyone available here in my lecture? हेलो,
हाँ भाई, हेलो। यस सर। यस सर। क्या बात है, सारे गायब हो गए। भैया ये बताओ कैसे कैसे काम चलेगा है? कोई सुनने वाला अगर नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ बैठ के? सर ठीक थोड़ा है। नेटवर्क इशू कर यहाँ पर सर, धीरे धीरे वो आता है अरे सर पूरी नेटवर्क क्लास तो की सर। नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ी हो सकती है। सर मेरी नेटवर्क इसलिए मैं था लेट रिस्पॉन्स करा। 50% की मान सकता हूँ। 50% दिस रेशियो इज वेरी हाई। 75% मान सकता हूँ मैं। जब मैंने कहा कि स्कोरिंग सब्जेक्ट ध्यान देना चाहिए। हाँ ये बताइए, इसमें प्रेशर 1400 क्यों होता है और एवरेज वाले में 4000 एमपीए क्यों होता है? जस्ट दिमाग लगा के बताइए। और टिपिकली हम तो 400 एमपीए भी यूज करते हैं, जहां पर कि मान लो हमको चीज काटने का है, बटर काटने का है, बड़े बड़े स्लाइस हमको निकालने की है, वहां पर ज्यादा प्रेशर की जरूरत नहीं पड़ेगी। AWGM के अंदर क्या है कि मैं जो एब्रेसिव यूज करता हूँ उसमें काइनेटिक एनर्जी जनरेट मेरे को करने की है, तो मेरे को 4000 एमपीए चाहिए। तो यहाँ तो क्या है, सिंपल है, वाटर जेट बनाने का है बस, इसीलिए 400 एमपीए है, 1400 एमपीए है। बिल्कुल सिंपल सिंपल आंसर था। जेट नेचुरल डायमीटर 0.05 से लेकर 1 मिलीमीटर तक। सोचो आप कर्व कितना रहेगा, थोड़ा और बढ़ा लो इस, 0.5 से 1। है ना, ये 0.05 से 1 मिलीमीटर तक। वाटर जेट कटिंग मशीन एंड टिपिकल पार्ट्स प्रोड्यूस, ये अगले वाले में दिखा रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ये वाला देखो, बड़ा बढ़िया बताया है, अच्छा डायग्राम है। कहाँ से ऐड करें यार? आए मेरा उसमें, हाँ भाई ये देखो, फ्लूइड सप्लाई आया, ये पिस्टन लगा हुआ है, पंप लगा हुआ है, यहाँ से प्रेशर गया और एक्यूमुलेटर में इकट्ठा हुआ। हाइड्रोपंप कंट्रोल सिस्टम है, यहाँ से वाल्व से आया, वाल्व से सफायर नोजल है। इसकी नोजल किसकी बनाते हैं हम? सफायर की, क्योंकि सिर्फ पानी है और कुछ नहीं है, तो डिफरेंट मटेरियल हमको जेट के लिए बनाने के लिए चाहिए भी नहीं, है ना। हाँ ये हो सकता है कि अगर 4000 एमपीए, 400 एमपीए और 1400 एमपीए, इस डिफरेंस में अगर कुछ होगा तो मटेरियल चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। और ये वर्क पीस है, और ये वही है जो ड्रेन कैचर, ये वही का वही। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? यस सर। अब ये देखिए, ये बता रहा है ए वेराइटी ऑफ नॉन मेटेलिक मटेरियल। ध्यान दें, नॉन मेटेलिक मटेरियल कैन बी कट with this technique, including plastic, fabric, rubber, wood product, paper, leather, insulating material, brick and composite materials. स्क्रीनशॉट लें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। Thickness range is 25 mm or even higher. Variety of materials we can cut. Thickness range and vinyl, इसमें आ क्यों नहीं रहा यार एडमिट में, या क्यों नहीं दिखाता है? चलो मैं ये नंबर लिख लेता हूं जो अलग से दिख रहे हैं ना, 52 119 71 008, है ना, कुछ
कनेक्शन की प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। यहाँ नहीं आ रहा है, दिखा नहीं रहा। और क्या बता रहा है, थिकनेस रेंज हो गई। विनाइल एंड फोम कवरिंग फॉर सम ऑटोमोबाइल डैशबोर्ड्स आर फॉर एग्जांपल कट यूजिंग मल्टीपल एक्सिस। मल्टीपल एक्सिस में भी काट सकते हैं। रोबोट गाइडेड होता है वाटर जेट मशीनिंग इक्विपमेंट्स, रोबोट गाइडेड है। आदमी क्योंकि पानी स्प्लैश होके आ रहा है तो रोबोट लगा दिया, जैसा सैंड कास्टिंग और शॉर्ट ब्लास्टिंग के अंदर होता है, सेम में रोबोट लगा दिया, है ना। आदमी गीला नहीं हो, बस पानी जब पलट के आए अगर पास में खड़ा हो तो परेशानी हो सकती है। बिकॉज ऑफ इट इज एन एफिशिएंट एंड क्लीन ऑपरेशन कंपेयर्ड विद द अदर कटिंग प्रोसेसेस। सिर्फ पानी पानी है, इसीलिए क्लीन है ना। एंड दिस मेथड आल्सो इज यूज्ड इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री फॉर कटिंग स्लाइसिंग फूड प्रोडक्ट्स। जैसे मैंने बताया, चीज को काटने का है, बटर को काटने का है, कुछ और पीसेस काटने के एक ही साइज के अंदर, तो इससे कट जाते हैं। द एडवांटेज ऑफ प्रेसेस आर, देखिए एडवांटेजेस देखिए, कट्स कैन बी स्टार्टेड एट एनी लोकेशन विदाउट द नीड ऑफ द प्रीड्रिल टूल्स। वही जैसा उसमें था। नो हीट इज प्रोड्यूस्ड, ऐसा उसमें भी था। नो डिफ्लेक्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्क पीस टेक्स प्लेस, डिफ्लेक्शन नहीं होता है ना। स्क्रीनशॉट ले लें, टाइम खत्म हो रहा है, 2 स्लाइड है उसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, अदरवाइज फिर आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे, है ना। ये हो गया। और ये एक स्लाइड थी, ये वाली जो नहीं देख पाए आप, ये मटेरियल देखो इससे बनता है, स्क्रीनशॉट लें। ये सब वाटर जेट मशीनरी से बनाए हुए हैं, है ना। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट लें, दोबारा नहीं मिलेगा। थोड़ा छोटा कर देता हूँ, है ना। ये हो गया। इसके बाद की एक स्लाइड और है, इस स्लाइड का ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? यस सर। बस इसमें इतना ही था। तो भाई ये चैप्टर करीब करीब पूरा हो गया है। 5 मिनट का 10 मिनट का और बचा है। फिर से एक बार पढ़ाना चाहूंगा मैं आपको। मैकेनिक्स ऑफ कटिंग 2 बार बता चुका हूँ, एक बार तीसरी बार और बता रहा हूँ, क्योंकि आता जरूर है। 4-5 लाइनें हैं उसकी, कोई ज्यादा लाइनें नहीं है। वो बताकर फिर एक ट्यूटोरियल दूंगा, असाइनमेंट दूंगा और टेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, ओपन बुक की तरह ही है, आपके पास सब चीजें है ही, है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम इसको, है ना, हम इसको